पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। क्या बाबा जी, आप मुझे यहाँ कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ से निकालकर मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ बेटा। बाबा जी, आप मुझे मारने के लिए यहाँ लाए हैं? और क्या, और आखिर तुम चाहते क्या हो बेटा? बाबा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बाबा, आप बेशक में मेरी गर्दन काट लेना, लेकिन आप मेरी इच्छा पूछते हैं तो मेरी इच्छा यही है कि एक बार मुझे मेरी गोरी से मिला दो, उसके बाद में चाहे हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना। बाबा, अच्छा, इसका मतलब गोरी को तुम जान से ज्यादा चाहते हो? हाँ बाबा, हाँ। और गोरी तुम्हें चाहती है या नहीं? हाँ बाबा। अगर तुम्हारी गोरी को मैं मिला दिया तो? एक बार बाबा मुझे गोरी से मिला दो, उसके बाद में आप मेरी गर्दन काट लेना। तो ठीक है बेटा, अगर ये बात है, वक्त मैं एक बार उस गोरी से मिलना चाहता हूँ। बाबा, सबसे पहले मैं तुम्हारी हथकड़ी खोलूं। और देखिए बेटा, मैं आपकी गोरी को बुला रहा हूं, लेकिन शर्त यह है। कौन सी शर्त है बाबा? आप अपनी आंखें बंद करके उस तरफ के खड़े हो जाइएगा। ठीक है बाबा। और जब तक मैं ना कहूं तब तक इस तरफ देखना नहीं। ठीक है मुनिराज, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। देखिएगा बेटा। हो मेरे मितवा, हो मेरे मित्र, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। हो मेरे मितवा, मेरे मित्र, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। हो मेरे मितवा। अरे छैला बाबू, छैला बाबू, गोरी! छैला। गोरी, तुम यहाँ? हाँ छैला बाबू, न जाने मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढा। गोरी, तुम नहीं जानती कि जिस दिल से तुम बिछड़ गई हो मेरा क्या हाल हो गया है। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, दर बदर के ठोकरें खाता रहा। ये तुम क्या कह रहे हो? और एक दिन ये इस दरिंदे ललन के हाथ लग गया, और वो तुम्हारा पता पूछा, जब नहीं बताया तो ये हथकड़ी डालकर मुझे जिंदान में डाल दिया। गोरी, ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन क्या हुआ? तुम तो मिल गई, लेकिन मैंने महात्मा जी से वादा किया कि एक बार मेरी गोरी से मुझे मिला दो, उसके बाद में मेरी गर्दन काट लेना। अच्छा ये बात है। छैला बाबू, शायद आप ये नहीं जानते हैं, मुझे ही साधु का भेष बनाना पड़ा और आपको
आपको ढूंढने के लिए न जाने मैं कहां कहां ढूंढा, लेकिन अगर ऐसा ना करती तो आप मुझे न मिलते। गौरी, यहाँ से जल्द निकल चलो। हाँ, लेकिन मैंने ललन सिंह को जानते हो कहाँ भेजा है? कहाँ भेजी? आपकी माँ के पास। क्या बात है छैला बाबू? आपने बताया कि ललन सिंह मेरी माँ के पास गया है। हाँ, तुम्हें ढूंढने के लिए। अगर तुम नहीं मिली वहां पर तो जानती हो कि मेरी माँ को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा हो सकता है। चलिए आइए। लेकिन गौरी, बरसों से, क्या बात है? ना मालूम कितने दिनों से एक बूढ़े बाबा उस हरामजादे के कैद में, उसी जिंदान में सड़ रहे हैं। क्या? जब पानी मांगते हैं तो उन्हें पानी नहीं मिलता और बहुत उन पर जुल्म हो रहा है। उनकी ये दशा मुझे देखी नहीं गई। ये क्या कर रहे हो? अगर काश तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं साथ में उन बाबा को भी लेकर चलूं। जाइएगा और उनको भी निकाल कर लाइए। गौरी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। लाइए। कौन हो बेटा तुम? बाबा, आपने कौन सी ऐसी खता किया था जिसकी सजा इतनी भयानक पा रहे हैं? बेटा भूलूंगा नहीं आपका ये एहसान, बेटा भूलूंगा नहीं, बेटा भूलूंगा नहीं आपका ये एहसान, बचा लिया उस नीच से आज हमारी जान। बाबा जी, बेटा वो नीच निर्दयी किस जुर्म की सजा तुम्हें दे रहा है? ये बरसों की कहानी है बेटा। ये आसाम नगर रियासत देख रहे हो? देख रहा हूँ बाबा। यहाँ का मैं महाराज राम नरेश सिंह हूँ। क्या आप इस आसाम के? जी हाँ बेटा। महाराज, फिर ये दशा आपकी क्यों की जा रही मैं है? अपने किए की सजा पा रहा हूँ। बरसों पहले मेरी एक पत्नी थी और क्या हुआ मेरे उसे? यहाँ एक नौकरानी रहती थी जिसका नाम चंपा था। मेरा उस पर दिल आ गया, मैंने उससे शादी कर ली और अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया बेटा। बाबा, जबकि उसके पेट में बच्चा था। वो रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मैंने उस पर रहम न किया और उसे अपने रियासत से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरा एक बेटा हुआ जिसका नाम ललन सिंह है। उसे नंदा रंडी से प्यार हो गया। उसने अपने माँ का खून करके नौलखा हार ले जाकर नंदा रंडी को दिया। जब मैं वहां पहुंचा उसे समझाने के लिए, धमकाने के लिए, तो उसने मुझे कैद खाने में डाल दिया बेटा। पानी मांगता हूं तो जूतों में पानी दिया जाता है बेटा। पता नहीं ईश्वर किसकी की सजा दे रहा है। बाबा, आपने दासी के प्यार में फंसकर अपनी महारानी को आपने रियासत से बाहर, घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारी इधर उधर भटकती होगी, हो सकता है जिंदा हो या नहीं। ऐसा मत कहो बेटा। और उसकी सजा तो आपको मिल चुकी बाबा, कि वही खून है चंपा के कोख से जो जन्मा आपका बेटा, उसने उसी कोख को उजाड़ दिया, उसे मिटा दिया और आप पर इतना बड़ा जुल्म ढाया। बाबा, क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी महारानी का क्या नाम है? उस देवी का नाम था कमला। हाँ बेटा, और जिस समय निकाला था उसके पेट में 3 माह का बच्चा था। आज न मालूम मेरी कमला कहाँ भटकती होगी, जिंदा है या मर गई। क्या कहा बाबा?
कि आपकी पत्नी का नाम कमला? जी हाँ बेटा। बूढ़े बाबा, आप बाबा नहीं है, बल्कि इस जुबान से मैं कैसे कहूँ आपको, क्योंकि आपने बहुत बड़ा जुल्म उठाया मेरी माँ पर। मैं उसी कमला का बेटा हूँ। नहीं, आगले लगा लूं तुझे नैनी के तारे, आगले लगा लूं अब तुझे नैन के तारे, और मैं पिता भागा तुम हो पुत्र हमारे। बेटा, पिताजी, पिताजी, मुझे अपनी माँ से मुलाकात करा दो बेटा। पिताजी देर मत अपने कीजिए किए की माफी मांग सकूं। पिताजी, ऐसा ना हो कि ललन सिंह मेरी माँ को मार डाले, क्योंकि वो मेरी माँ के पास गया है। काश अगर वहां उसे गोरी नहीं मिली तो मेरी माँ को जरूर मार डालेगा। बाबा, ये लड़की कौन है? ये गोरी है जिसके लिए ललन सिंह ने मेरा ये हाल किया और मुझे कैद करके रखा। और ललन सिंह? ललन सिंह मेरी माँ के पास गया है। बेटा, इसके पहले कि वो कोई जुल्म ढाए हमें उसे बचाना चाहिए। आओ, नहीं तो कमला पर बहुत जुल्म ढाएगा। चलिए पिताजी। आओ। या भगवान, मेरा बेटा ना जाने कहाँ है। आज कई दिन हो गया मेरा लाल घर नहीं आया। जहां भी हो, हे ऊपर वाले, उसे जल्दी भेज दो, क्योंकि मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। ए कमला, बता बता मेरी प्यारी गोरी कहाँ है? कौन? बोल। अरे गोरी को मैं नहीं जानती हूँ। तू झूठ बोल रही है। सच सच बता कि मेरी गोरी कहाँ है? मैं नहीं जानती हूँ गोरी को, मैं सच कह रही हूँ। अरे बोल बुढ़िया, मेरी प्यारी गोरी कहाँ? बोल बुढ़िया, मेरी प्यारी गोरी कहाँ? दे बता, कुछ छिपाओ नहीं। ये कौन है? आराम ज्यादा ललन, पहचान मुझे। और ये मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ है? हाँ हाँ, मेरी माँ। और तू अपनी माँ को तो मिटा दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे कि जिस माँ के कोख से जन्म लेता है, जन्म के बाद उसे वो माँ जीवन देती है, उस माँ को भी नहीं बख्शा। हराम। और इधर पहचान देख। महाराज, यही मेरे पिताजी जेल से कैसे छूटे? धिक्कार है तुझ पर। तू अपने मुख से मुझे पिता कहता है। ऐसा कलंकी बेटा ईश्वर करे किसी को न मिले। क्या कहा? पिताजी, मुझे माफ कर दो। जो कुछ मैंने किया, मैं अपने किए पर पछता रहा हूँ। माफ करने का योग्य नहीं है तू ललन सिंह। काश तू जैसा औलाद अगर जमाने वालों के 2-4 दशा और हो जाए
तो हर बाप का विश्वास तुझ पर से उठ जाएगा, अपने बेटे पर से उठ जाएगा। सत्य कहा पिताजी, आपने सत्य कहा। मैं आपको पिता कहने पर मुझे लाज आती है। ललन सिंह, एक बात बता, मैंने तेरे परवरिश में क्या कमी रखी थी? बोल, तुझे क्या नहीं दिया? लाड़ नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, धन नहीं दिया, दौलत नहीं दिया, क्या नहीं दिया? और उसके बदले में तूने मुझे क्या दिया? एक बेटे का फर्ज यही होता है जो तूने अदा किया है। तू माफ करने की काबिल नहीं है, मैं कभी नहीं माफ कर सकता हूं तुझे। सत्य कहा पिताजी। इसका इंसाफ देख, मेरा बेटा है वो, देख पीछे घूम के थर थर की ठोकर खाया है उसने, लेकिन फिर भी अपने बाप का दामन नहीं छोड़ा। जानता है क्यों? क्योंकि वो मेरा असली खून है, इसलिए। और तेरे रगों में काच ये कहते हुए शर्म आती है कि गंदा खून है, गंदा। सत्य कहा पिताजी। मैं क्या करूं? मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ऐसे रास्ते पर ला दिया और उस रास्ते पर मैं चलने से मजबूर हो गया। अगर आज मैं अपने दोस्तों का कहा नहीं मानता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। पिताजी, मैं दुनिया में जिंदा रहने के काबिल नहीं हूं और इस समाज के लोगों को अपना मुंह क्या दिखाऊंगा। ललन, उधर देख, देख उस तरफ कि पिताजी ने उस बेचारी पर कितना जुल्म ढाया कि जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर अपना पेट पाला और मुझे हर खुशी दिया। जन्म देने के बाद जीवन दिया, जीवन देकर पढ़ाया लिखाया और हमेशा यही कहा कि बेटा, हमेशा बेसहारों का सहारा बनना, किसी पर अत्याचार नहीं करना, किसी पर जुल्म नहीं करना। एक वो माँ है, हाँ ललन जो सिंह, कि हम उस माँ को एक देवी समझकर सुबह शाम उसके चरणों को छूकर ही अपने कदम घर से बाहर निकालते हैं। और एक तू है कि जो माँ ने तुझे जन्म दिया उसे भी मार डाला। अरे लानत है तुझ पर। काश तो जैसे बेटे होंगे तो हर माँ जन्म देने से पहले सोचेगी कि भगवान हमारे कोख से कोई बेटा न दे। हाँ छैला, मुझे ये समाज या दुनिया मुझे चाहे माफ कर दे, लेकिन भगवान मुझे कभी नहीं माफ करेगा। इसलिए आज के बाद मैं समाज को और आपको और पिताजी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैं आज तक जो किया उस पर मैं पछता रहा हूं, लेकिन आज के बाद मैं ऐसी गलती कोई नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को तकलीफ हो। इसलिए मैं समाज में और इस दुनिया में जिंदा रहने के काबिल नहीं भाई, नहीं। इसलिए मैं अपनी जान इसी जगह पर देकर मैं सारे पर्चों का समाधान कर। नहीं ललन भाई, सच तुम्हें नहीं मालूम नहीं, दुनिया में जिंदा रह करके कि सुबह मैं क्या का भूला करूंगा? अगर शाम तक वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। नहीं चला, मैं समाज में जिंदा रहकर क्या करूंगा? अगर जिंदा भी रहा तो एक गांव के लोग और इस समाज के लोग मुझे धिक्कारेंगे कि देखो ये ललन सिंह अपने पिता को कैद करके और अपनी माँ का कत्ल करके फिर भी ये समाज में घूम रहा है। ये ताला मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी आत्महत्या करना चाहता हूँ।
क्या किया तूने? हाँ? बेटा, जो होना था हो गया। ये अपने किए की सजा पा चुका है। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने जो लिखा है उतना ही होता है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई जाए बंधा जंजीर। सब्र करो छैला, ले चलो इसका क्रियाक्रम का इंतजाम करो। कमला, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। वैसे मैं माफ करने के काबिल नहीं हूँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है कमला, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर दो। स्वामी जी, मैं आपको क्या माफ करूं? मुझसे जो भी गलतियां हो गई हो आप मुझे माफ कर देना। आप तो मेरे भगवान हैं, आप मेरे मालिक हैं। कमला, आज के बाद इस राज का मालिक केवल छैला रहेगा। हम और आप तीर्थ यात्रा के लिए चलेंगे। ठीक है स्वामी। और मैं चाहता हूं आप अपने हाथों से इनकी शादी करा दो। ठीक है स्वामी, अभी करवाती हूँ। आओ। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। बेटा, माँ, मेरे लाडले, यशोदा के नंदलाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब से तेरा नाम लिया। यशोदा के नंदलाला, राधा